Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो बेटा, we will continue our chapter भोली। Thus the years pass। इस तरह से years pass होते चले गए, टाइम स्पेंड होता चला गया। The village became a small town। Now the village changed in a small town after progressing। विलेज में प्रोग्रेस हुई और वो एक स्मॉल टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। और लिटिल प्राइमरी स्कूल जो गांव में था, छोटा सा जो स्कूल था, वो क्या बन गया? अब एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। वहां पर अब एक सिनेमा भी खुल गया जो कि टीन शेड के नीचे था, एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन गिनिंग मिल भी वहां पर लग गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। मेल ट्रेन भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकनी स्टार्ट हो गई। नाउ देयर वर प्रोग्रेस इन द विलेजेस। गांव में प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल चेंज इनटू हाई स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल में चेंज हो गया। विलेज बिकेम अ टाउन, विलेज टाउन बन गया। एंड द मेल ट्रेन ऑल्सो स्टार्टेड टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। वन नाइट आफ्टर डिनर Ramlal said to his wife, then shall I accept December's proposal? There was a proposal from December's side to Bholi। दिसंबर ने भोली के लिए एक प्रपोजल भेजा था। किसके लिए? मैरिज प्रपोजल भेजा था कि वो रेडी टू मैरी विद भोली बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट भोलीज वीकनेसेस। वो भोली से शादी करने के लिए तैयार था क्योंकि वो भोली की किसी भी वीकनेस को नहीं जानता था, भोली की डिसेबिलिटी को नहीं जानता था। तो दिसंबर के यहाँ से भोली के लिए रामलाल के पास प्रपोजल आया। एंड रामलाल आफ्टर टेकिंग डिनर, रामलाल was discussing about it with his wife। डिनर करने के बाद रामलाल इसके विषय में अपनी पत्नी से डिस्कस कर रहा था। Yes, certainly, his wife said, Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, and his wife agreed with it। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हुई, वो तुरंत एग्री हो गई और उसने कहा यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से,
भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। इतने अच्छे समृद्ध ब्राइडग्रूम को पाकर भोली बहुत लकी होगी, यानी भोली का ये गुड लक है कि ही विल गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, कि उसे उसकी शादी इतनी अच्छी फैमिली में होगी, उसे इतना अच्छा वर मिलेगा। अ बिग शॉप, क्योंकि उसकी एक बड़ी सी शॉप है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, ही हैज हिज ओन हाउस, उसका अपना घर है। एंड आई हैव सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि ही हैज सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, ही हैज मनी, मोर मनी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। Moreover, he is not asking for any dowry, और वो कोई डॉरी भी तो नहीं मांग रहा है, कोई दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। So our Bholi is lucky that he will go in such a prosperous family, कि भोली बहुत लकी है कि वो इतने समृद्ध परिवार में जाएगी। That is right, but he is not so young, you know। अब रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, हाँ ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन he is not so young, वो इतना यंग नहीं है कि ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो लगभग उतनी ही एज का है जितना मैं। मतलब क्या था कि विशंभर भोली के लिए उन्होंने ब्राइडग्रूम तो अच्छा देख लिया कि ये ब्राइड भोली का वर बन जाएगा, दूल्हा बन जाएगा, भोली की शादी विशंभर से हो जाएगी। बट विशंभर वॉज नॉट ऑफ भोलीज एज, लेकिन विशंभर भोली की एज का नहीं था। ही वॉज द एज ऑफ हिज फादर, भोलीज फादर रामलाल, उसकी आयु तो भोली के फादर रामलाल की जितनी थी। That is right, but he is not so young, you know, almost the same as am I, and he also limps, और वो limps भी है, लंगड़ाता भी है, जब चलता है तो लंगड़ाता है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up, और he had children from his first wife, उसकी पहली वाइफ मर चुकी है और उसके बच्चे भी हैं, और वो बच्चे क्या हो गए हैं, नाउ ग्रोन अप, और वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो रामलाल ये सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है कि विशंभर भले ही रिच है, उसकी शॉप भी है, उसका एक घर भी है, बैंक में उसकी काफी सारी मनी भी है, लेकिन वो भोली की एज का नहीं है, वो मेरी एज का है, यानी रामलाल की एज का है, और वो थोड़ा लंगड़ाता भी है, और उसके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी वाइफ ने कहा व्हाट डज इट मैटर, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है इस बात से, 45 और 50, वो 45 का होगा या 50 का होगा। इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी की आयु, इतनी आयु कोई ज्यादा एज नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हम लकी हैं कि वो किसी दूसरे विलेज से बिलोंग करता है, हमारे विलेज से बिलोंग नहीं करता। वो हमारी भोली के बारे में कुछ नहीं जानता, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, he does not know about Bholi's pockmarks and lack of sense. If he don't accept this proposal, he may remain unmarried all her life. अब वो क्या कहती है उसकी वाइफ कि if we don't accept this proposal, अगर हम उसकी इस proposal को accept नहीं करते, if we are not ready to marry our Bholi with विशंभर, अगर हम भोली की शादी विशंभर से करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो our Bholi will have to remain अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हमारी भोली को पूरी जिंदगी अनमैरिड रहना पड़ेगा, उसकी शादी नहीं होगी। यस, बट आई वॉन्डर व्हाट भोली विल से। अब रामलाल कहता है ठीक है, मैं आप तुम्हारी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब भोली को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से। अब भोली की माँ उसको क्या कहती थी, क्या सोचती थी कि ये तो बिल्कुल स्टूपिड है, नॉनसेंस है, विटलेस है, बुद्धिहीन है, बेवकूफ है। शी इज लाइक अ डम काउ, वो उसे क्या मानती थी, एक डम काउ। हु इज डम काउ, क्या होती है डम काउ बेटा। वाइफ इज कंपेयर्ड विद द डम काउ। क्यों भोली को एक काउ से कंपेयर किया गया है, काउ गूंगी बहरी काउ, क्यों उससे कंपेयर किया गया है भोली को। क्योंकि मैम गाय बहुत ज्यादा सीधी होती हैं। हाँ, और भोली भी गाय के समान ही थी, किसी बात पर कोई आर्ग्यू नहीं करती थी, कोई क्वेश्चन नहीं करती थी। कभी जैसा उसको खाने के लिए दिया उसने खा लिया, जैसा उसे पीने के लिए दिया पी लिया, जैसी ड्रेसेस पहनने के लिए दी पहन ली, जैसी लाइफ उन्होंने उसको दी वैसी उसने स्पेंड कर ली, कभी उसने कोई आर्ग्यू कोई क्वेश्चनिंग नहीं की। यस, मे बी यू आर राइट मटर रामलाल ने कहा ठीक है, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो। In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on her coat. courtyard के दूसरे कॉर्नर पर भोली जागी हुई थी।
Our family members thought that she is just sleeping. उन्होंने सोचा कि वो सो रही है, but Bholi was awoke on her cot. वो जागी हुई थी, listening to her parents' whispered conversation. और वो अपने पेरेंट्स की whispered conversation, धीरे धीरे की जाने वाली बातों को listening सुन रही थी. December Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब वो एग्री हो गए दिसंबर के साथ अपनी बेटी भोली की शादी करने के लिए और उन्होंने दिसंबर को अपना एग्रीमेंट भेज दिया. तो दिसंबर नाथ एक अच्छा ग्रोसर था, उसकी अच्छी ग्रोसरी की दुकान थी. He came with a big party of friends. वो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ और रिलेशंस यानी रिलेटिव्स के साथ वहां पर आया. with him for the wedding, शादी करने के लिए आया. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. अब उसमें बहुत सारी भीड़ थी और बैंड भी था जिसमें कि इंडियन फिल्म के गाने बज रहे थे. विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और ब्राइडग्रूम एक डेकोरेटेड हॉर्स पर सवारी कर रहा था, यानी वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर था. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच pomp and splendor. रामलाल वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस. रामलाल इस pomp and splendor यानी शान शौकत को देखकर रामलाल बहुत ज्यादा खुश हुआ. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपन भी नहीं देखा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी फोर्थ डॉटर जो कि अनलकी, जो कि who had pock marks और जो कि stupid है, जिसके lack of sense है और अगली है, उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा और उसकी शादी इतनी अच्छी होगी. Bholi's elder sister who had come for the occasion were and was of her love. भोली की जो बड़ी बहनें थी जो कि इस ओकेजन पर यानी उस शादी में सम्मिलित होने के लिए आई थी, वर फीलिंग जेलसी विद हर, वो उससे घृणा कर रही थी, ईर्ष्या कर रही थी. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब auspicious moment आ गया यानी जयमाला का टाइम आया, प्रिस्ट ने कहा, फेरे वगैरह का टाइम आया, तो प्रिस्ट ने कहा, "Bring the bride." ब्राइड को लेकर आओ. भोली clad in a red silken bridal dress, भोली को क्लैड इन रेड, जिसने की रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी, उसे आगे लाया गया. वॉज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द स्केयर्ड फायर. उसको ब्राइड प्लेस पर लाया गया नियर द स्केयर्ड फायर, पवित्र अग्नि के सामने. शादी में जब शादी होती है, फेरे होते हैं, तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है. उसको बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है. तो उसके सामने उसको लाया गया फेरे कराने के लिए. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स prompted दिसंबर नाथ. अब दिसंबर नाथ के एक फ्रेंड ने कहा कि जयमाला डालो, वरमाला पहनाओ. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड. ब्राइडग्रूम ने येलो मैरीगोल्ड की एक गार्लैंड उठाई, माला उठाई. अ वुमन क्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. अब एक वुमन, एक पीछे महिला खड़ी हुई थी, उसने उस ब्राइड की फेस पर से उसने वेल यानी घूंघट डाला हुआ था, वेल मीन्स घूंघट डाला हुआ था, उसको पीछे से थोड़ा सा खिसका दिया. एंड दिसंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और दिसंबर ने जल्दी से भोली का चेहरा देख लिया. द गार्लैंड रिमेन पोज्ड इन हिज हैंड. अब गार्लैंड उसके हाथ में बिल्कुल ऐसे रह गई, ऐसे खड़ी, बिल्कुल वो गार्लैंड को लिए हुए खड़ा का खड़ा रह गया. वाई, क्यों वो गार्लैंड उसके हाथ में ऐसी की ऐसी ही रह गई? मैम मुझे भी पता नहीं था कि भोली की फेस थी, वो ज्यादा दिखने में अच्छी नहीं थी, तो देख के खड़ा रह गया. वेरी गुड बेटा, क्योंकि उसने भोली को देख लिया था. He had come to know that she has pock marks. She is ugly and she is not fair. वो देख चुका था कि उसके pock marks हैं, अगली है, सुंदर नहीं है. She is not beautiful, वह सुंदर नहीं है, तो उसने ये सब देख लिया था. So the garland remained posed in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. और अब उस भोली ने, जो कि दुल्हन थी, उसने धीरे से अपना घूंघट अपने फेस पर डाल लिया. Have you seen her? said December to the friend next to him. अब दिसंबर का फ्रेंड उसके पास ही खड़ा हुआ था. He asked from him, Have you seen her? उसने उससे पूछा कि क्या तुमने भोली को देख लिया है? So what? You are not young either. अब उसके फ्रेंड ने कहा, You are not young. तुम यंग नहीं हो. अगर भोली के पोक मार्क्स भी हैं, वो सुंदर नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम भी कौन से यंग हो? मे बी, हो सकता है.
But if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. अब वो रेडी हो गया भोली से शादी करने के लिए, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि अगर मैं उससे शादी करूंगा तो उसके फादर को कितना रुपया पे करना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा डॉरी के रूप में। कितना मांगा बेटा उसने? 5,000. 5,000. वेरी गुड, 5,000. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन. रामलाल गया और उसने अपनी टर्बन, हिज ऑनर, अपना सम्मान, जो कि उसकी पगड़ी है, जो कि उसका सम्मान है, उसने वह टर्बन एट विशंबर फीट, विशंबर के पैरों में रख दी. डोंट ह्यूमिलेट मी सो ह्यूमिलेट मीन्स इंसल्ट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो. टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज ले लो. नो 5,000. वी गो बैक. कीप योर डॉटर. नहीं, हम 5,000 लेंगे, अदरवाइज हम वापिस जाते हैं और तुम अपनी डॉटर को अपने पास ही रखो. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. उसने कहा थोड़ी तो दयालुता दिखाओ. Be kind, थोड़ी तो दयालु बनो. Think about us, हमारे बारे में तो सोचो. If you will not marry with भोली, अगर तुम भोली से शादी नहीं करोगे तो I will not be able to show my face इन विलेज. तो मैं विलेज में अपने फेस को कैसे दिखाऊंगा? इट विल ह्यूमिलेट मी, इससे मेरा बहुत ज्यादा अपमान होगा. देन आउट विद 5,000. तो ठीक है, फिर 5,000 लेके आओ विशंबर ने कहा. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे. रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया. ओपन द सेफ खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स को काउंट करने लगा. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, और वो पैसे लाया और उसने ब्राइडग्रूम के फीट पर पैरों में रख दिए. ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile. अब विशंबर was very greedy, वो बहुत लालची था, लेकिन now he thought that he has won. उसने क्या सोचा कि वो जीत चुका है, उसकी विजय हुई है. he got victory, उसकी विजय हुई है. and he had got 5,000 rupees. उसे 5,000 रुपये मिल गए हैं. he had gambled and won. वो उसने तो क्या सोचा कि मैंने तो जुआ लगाया था और मैं जीत गया. गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस. अब उसने अनाउंस किया कि मुझे गार्लैंड तो मैं भोली को पहनाऊंगा. वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस. एक बार फिर से ब्राइड के फेस से घूंघट पीछे हटा. बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट. लेकिन अब उसकी आंखें नीचे नहीं थी. शी वाज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड. वो ऊपर देख रही थी और सीधे अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड को देख रही थी. एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट. अब उसकी आंखों में नीदर एंगर नॉर हेट, ना तो एंगर था और ना ही हेट थी, बल्कि क्या था? कोल्ड कंटेम्प्ट. केवल एक तिरस्कार था, उसको रिजेक्ट करना चाहती थी. शी वांटेड टू रिजेक्ट हर, वो उसको रिजेक्ट करना चाहती थी. विशंबर raised the garland to place it round the bride's neck. विशंबर ने गार्लैंड को ब्राइड के नेक में पहनाने के लिए उठाया. बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर सकता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग. भोली का हाथ बिजली की स्ट्रेक ऑफ लाइटिंग यानी बिजली की रेखा के समान चमका. एंड द गार्लैंड वो स्लंग इनटू द फायर, और जो गार्लैंड थी उसके हाथ से छुटकर तुरंत फायर में गिर गई. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेस्ट. वो उठी और उसने अपना घूंघट उठा दिया. पिताजी, said भोली in a clear loud voice. भोली ने एक क्लियर लाउड वॉइस में तेज आवाज में कहा, पिताजी. एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर started to hear her speak without even the slightest stammer. Her father, mother, sister, relatives, brothers were very surprised to see that she didn't stammer, कि वो उसने जरा भी स्टैमर नहीं किया और वो तुरंत एकदम से पिताजी वर्ड बोल पाई. तो they were very surprised. All family members, all relatives, all neighbors were very surprised to see it. पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी. रामलाल was thunderstruck. The guest began to whisper. रामलाल was thunderstruck. रामलाल was surprised at that time. वो हक्का बक्का रह गया कि क्या हो गया, क्यों इसने शादी के लिए मना कर दिया. And the guest began to whisper. और जो गेस्ट थे उन्होंने आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करनी शुरू कर दी. So shameless, कितनी shameless लगती है. So ugly and so shameless.
भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए, भोली, आर यू क्रेजी? पागल हो गई हो? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली? तुम अपने परिवार को अपमानित कराना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। For the sake of your इज्जत, said भोली, I was willing to marry this lame old man. अब भोली ने कहा कि आपकी इज्जत की वजह से ही तो मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार थी। But I'll not have such a mean, greedy and hated coward as my husband. लेकिन मैं इस तरह के mean, greedy और हेटेड घृणित व्यक्ति, कायर व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आई वुडंट, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. हमने तो सोचा था कि ये तो गूंगी बहरी गाय है, लेकिन ये कितनी shameless है। Bolly turned violently on the old woman. एक व्यक्ति ने ये कहा, एक महिला ने ये कहा, बुरी महिला ने, तो भोली उसकी तरफ मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, तुम तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइवर काउ, तुम सबने सोचा था कि मैं एक डम ड्राइवर काउ हूँ, गूंगी बहरी काउ हूँ। बट दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम हार्टलेस क्रिएचर को मुझे सौंपना चाहती थी। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये डम काउ, स्टैमरिंग फूल जो लड़की थी, उसने क्या करना शुरू कर दिया है? स्पीकिंग, बोलना शुरू कर दिया है। डू यू वांट टू हियर मोर? क्या तुम और उसकी बातें सुनना चाहती हो? दिसंबरनाथ, द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक टू हिज पार्टी। दिसंबरनाथ अपनी पार्टी के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ वापस जाने लगा। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and they struck up a closing song. अब कंफ्यूज जो बैंड वाले थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचे कि शायद ये सेरेमनी का एंड हो गया, शादी हो गई, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना स्टार्ट कर दिया। रामलाल stood rooted to the ground. रामलाल stood rooted, जमीन में गड़ गया। His head bowed low with the weight of grief and sin. और उसका जो सिर था, दुख और शर्म की वजह से नीचे झुका रहा। The flames of the scared fire slowly died down. जो पवित्र अग्नि जल रही थी, उसकी जो फ्लेम्स थी, धीरे धीरे कम होती चली गई। Everyone was gone. सब वहां से सभी व्यक्ति चले गए। रामलाल turned to भोली and said, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, But what about you? No one will ever marry you now. लेकिन अब तुम्हारा क्या करें? अब तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? And सुलेखा said in a voice that was calm and still. अब सुलेखा ने कहा, उसकी वॉइस बहुत ज्यादा calm and steady थी, मजबूत थी, स्थिर थी। Don't you worry पिताजी, पिताजी आप मेरे बारे में चिंता मत करिए। In your old age I will serve you and mother and I'll teach in the same school there I learned so much. जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी और माता जी की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिसमें कि मैंने इतना अधिक सीखा। इज नॉट दैट राइट मैम? अब उसकी जो मैम थी वो वहीं पर खड़ी हुई थी, तो इसने अपनी मैम से पूछा कि मैम क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। टीचर पूरे समय एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, इस ड्रामे को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाई। ने कहा, हाँ भोली, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही। योर डिसीजन इज ऑल्सो राइट, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और उसकी आईज में वही सेटिस्फैक्शन था जो सेटिस्फैक्शन एक आर्टिस्ट की आईज में होता है। कब होता है? उस समय होता है जबकि वो अपना मास्टरपीस कंप्लीट कर जाता है। जब उसका मास्टरपीस कंप्लीट हो जाता है तो उसकी आईज में जो सेटिस्फैक्शन होता है, आज वही सेम सेटिस्फैक्शन वर इन टीचर्स आईज, वही सेटिस्फैक्शन वॉज इन टीचर्स आईज, उसकी टीचर की आईज में था। She thought that she had succeeded in her aim. उसने सोचा कि वो अपने एम में सक्सेस हो चुकी है। Now भोली has grown up. भोली बड़ी हो चुकी है। She has got intelligence. वो इंटेलिजेंस भी प्राप्त कर चुकी है। She is no more stupid. वो स्टूपिड नहीं है। She is no more frightened. वो अब ज्यादा डरी हुई नहीं है। She can face others. वो दूसरों का सामना कर सकती है। She can speak well. वो बहुत अच्छे से बोल सकती है।
So this is the explanation of your chapter.